हेलो, गुड इवनिंग। 6 बज चुके हैं। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आपको पढ़ाता ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी दिन हो चुके हैं हमारी क्लासेज में और आज से वापस हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्री के 9 या 10 लेसन मैं आप लोगों के लिए बना चुका था, जिसमें हम आपको 4 पॉइंट पढ़ा दिए थे। अब उसके बाद की हम लोग शुरुआत करते हैं और अभी से मैंने सारे ऑफलाइन और सारे ऑनलाइन क्लासेज लेनी शुरू कर दी है। मेरा जो ऑनलाइन बैच है वो चल रहा है अनअकैडमी पर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने एक डिस्क्रिप्शन जो मेथड है वो लॉन्च किया है, जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो 1 ईयर के लिए, 6 मंथ्स के लिए। मैं उसमें एक छोटी सी सूचना आपको ये देना चाह रहा हूँ, जब भी आप लोग कोई भी स्टूडेंट आप में से जब भी ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहे और उसमें लास्ट में जब पेमेंट करोगे तो ऊपर आपसे रेफरल कोड मांगेगा। तो रेफरल कोड में आप मैथ्स विद पवन राव लिख सकते हो, मैथ्स विद पवन राव, जिससे आपकी फ़ीस जो भी लगेगी 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, किसी के लिए भी आप लोग उसको अगर आप लोग ले रहे हो वो कोर्स, तो आपको उसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का डी पॉइंट तक मैं आपको पढ़ा चुका था। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट नंबर ई। डी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग शुरुआत करेंगे अगला पॉइंट ई का, और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सही तरीके से हम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। मैं आपको इस टाइप से पढ़ाऊंगा कि आप लोग एसएससी का कोई भी क्वेश्चन या एसएससी या सीडीएस, एसएससी मेंस का या सीडीएस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप लोग खुद ही कर पाओ। इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो अपना जो कोर्स होगा उसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि ये कंप्लीट बेसिक से होगा। बेसिक जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतनी अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे। तो शुरुआत में जो आज की क्लास में जो कल की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आज और कल की क्लास में 2017 मेंस में जो 6 पेपर हुए थे, इस ई पॉइंट से प्रत्येक पेपर में 3 क्वेश्चंस आए। और जो एच पॉइंट हाइट एंड डिस्टेंस जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें भी 3 क्वेश्चंस आए थे। ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें 6 क्वेश्चंस तो सिर्फ और सिर्फ इन 2 पॉइंट पर ही बेस्ड थे। तो आप लोग देखिए, हमारी क्लास जो है वो थोड़ी सी शुरुआत में थोड़ी सी छोटी ही क्लास होगी। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बीच बीच में मुझे पानी भी पीना पड़ेगा, और क्लास जो थोड़ी सी छोटी ही क्लास होगी, क्योंकि लगातार मैं ज़्यादा देर नहीं बोल सकता। अभी थोड़ा सा ठीक हूँ, धीरे धीरे अपनी क्लास की जो साइज़ है उसको हम लोग बढ़ा लेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को डीप में सिखाने की कोशिश करता हूँ, और इसी एक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बने कैसे वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये एक फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। जितने लोग ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, आप लोग मुझे ये बताइए, इस वीडियो को पॉज करो और एक बार करने की कोशिश कीजिए कि ये आया कैसे। इस वीडियो को पॉज करो और आप लोग ये फॉर्मूला, ये कभी भी नहीं आएगा, ध्यान रखना, एसएससी में या सीडीएस में कभी भी नहीं आएगा कि प्रूव करो ये कैसे आया। लेकिन इस एक फॉर्मूले से सारे के सारे फॉर्मूले, सी प्लस डी वाले फॉर्मूले भी इसी से बने हैं, और दूसरे जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे इसी एक फॉर्मूले से ही बने हैं। तो आप लोग कैसे कर पाओगे वो आप लोग मुझे बताओ, इसको कैसे प्रूव करोगे। काफ़ी अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसको करने के। हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो। ये हमें लिखना है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कैसे आया वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ध्यान रखना, जो रेशियो है 4 पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ। जो स्टूडेंट पहली बार ये लेसन देख रहा है वो लोग पहले वाले जो 4 पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ, जिसके 7 या 8 लेसन मैंने बनाए थे, उनको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आज वाला लेसन आप लोग पढ़ना। ये वाला मान लो पॉइंट अपने पास O है, ये वाला P है, और ये Q है, और ये एंगल मान लीजिए A है, और ये राइट एंगल है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये A मान लिया एंगल 90 डिग्री, और यहाँ से एक और राइट एंगल बना दिया, ये पॉइंट S मान लिया, और यहाँ से ये वाला एंगल हम लोगों ने मान लिया। ये जो एंगल है अपने पास ये है B। तो हम लोग यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाल दें, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, जो मान लो T पर आकर मिलता है, परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लो जो T पर आकर मिलता है, तो हम लोग इस एंगल साइन A प्लस बी, पहला पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ। साइन रेशियो किसका होता है?
शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि सर ये क्या समझा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना आज और कल की क्लास आप ज़बरदस्ती करो, आपको दिमाग में ऐसे होना चाहिए कि इसको मुझे 2 बार 3 बार देखना ही है। एक बार उसको देखो, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी लगेंगी, बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर भी होंगे, लेकिन इसको एक बार समझो। आपको ऐसा लग सकता है कि क्या समझा रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, लेकिन इसको आप अपने दिमाग में बैठाइए, इसको ज़बरदस्ती आप लोग समझते चलो बस। तो हम लोग साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इस एंगल के लिए साइन जो रेशियो होता है इस पूरे एंगल ए प्लस बी के लिए साइन रेशियो होता है लंब बटे कर्ण का। ये आपको याद होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होगा एस टी अपॉन एस क्यू। और आप लोग एक काम करो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, ध्यान देना, यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डाल देंगे और ये मान लो कोई भी पॉइंट है पी जेड मान लो, ये कोई भी पॉइंट है, इसको आप लोगों ने परपेंडिकुलर डाला, पी जेड मान लिया, तो ये एक ही लाइन पर, ये भी देखो परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। एक ही लाइन पर अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो वो दोनों पैरेलल होती हैं। और ये एंगल अगर ए है तो ये भी कितना होगा ए, ये नीचे वाला एंगल, पूरा एंगल 90 माइनस ए, पूरा एंगल 90 है, ये अगर ए है तो ऊपर वाला एंगल कितना बचा, आप कहोगे 90 माइनस ए। ये परपेंडिकुलर 90 है, ये 90 है, 90 माइनस ए है, तो ये वाला एंगल कितना बचा, आप कहोगे ए। ये वाला जो एंगल है वो ए जो है वो कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? ये वाला एंगल अपने पास ए कैसे आया, दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाली कोशिश करना समझने की, ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये अगर ए है तो ये पूरा 90 था तो 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, तो ये बचा ए। अब देखिए हम लोग इसको एस से टी को, एस से टी को क्या एस जेड प्लस जेड टी भी लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे लिख सकते हैं, इसको एस जेड प्लस जेड टी लिख सकते हैं। और जेड से टी को क्या हम लोग पी क्यू के बराबर है क्या? जेड टी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। तो जेड टी जहां पर है उसकी जगह क्या लिख सकते हो? पी क्यू लिख सकते हो, अपॉन एस क्यू तो चल ही रहा है, और एस जेड अपॉन एस क्यू बराबर प्लस, बराबर नहीं प्लस पी क्यू अपॉन एस क्यू। क्या लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे अलग अलग लिख सकते हैं एलसीएम के साथ, अलजेब्रा में चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर जो एस जेड है, ये एस जेड जो है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, एस जेड जो है और नीचे क्या है अपने पास एस क्यू है, एस जेड है और एस क्यू है अपने पास, ये ऊपर एस जेड है और नीचे अपने पास एस क्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, एस जेड है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसमें पी एस से भाग और पी एस से गुना कर देंगे। कुछ नहीं किया हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर पी एस से डिवाइड और पी एस से गुना क्या कर सकते हैं क्या? किसी संख्या के साथ, किसी संख्या के साथ पी एस से डिवाइड और पी एस से इंटू कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना जो पी क्यू है, यहाँ से यहाँ तक पी क्यू जो है, हम लोगों ने क्या किया, इसमें पी क्यू का तो भाग दे दिया, पी क्यू नहीं है पी ओ है ना, एस जेड जो अपने जेड टी जो बराबर होगा वो पी क्यू के बराबर नहीं होगा, ये मैंने गलत लिख दिया, वो पी ओ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पी ओ के बराबर होगा, पी ओ के बराबर होगा ये। तो हमने क्या किया, पी ओ जो है, ये ध्यान रखना मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, सही कर लो, पी ओ होगा, ये अपने पास पी क्यू से डिवाइड कर दो और पी क्यू से इंटू कर दो। किसी संख्या का डिवाइड और इनटू हम लोग दोनों कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, इस एंगल एस जेड अपॉन पी एस, एस जेड ये रहा, एस से जेड तक है, एस से जेड और पी से एस, इस एंगल ए के लिए ये तो काम करेगा आधार का और ये काम करेगा कर्ण का। एंगल ए के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एस जेड पी या पी एस जेड में बात करूँ तो एंगल ए के लिए तो काम कर रहा है बेस का और ये काम कर रहा है कर्ण का। तो क्या हम लोग इसको आधार और कर्ण को पहली क्लास से आपको याद होगा, इसको कोस ए लिख सकते हैं। और पी एस अपॉन एस क्यू, पी से एस अपॉन एस से क्यू, इस एंगल बी के लिए ये काम करेगा लंब का और ये काम करेगा 90 डिग्री का कोण है तो कर्ण का। एंगल के सामने तो 90 डिग्री, एस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, क्यू पी एस की, ये 90 डिग्री है, ये कर्ण का काम कर रहा है ट्रायंगल एस पी क्यू में, और ये लंब का, तो ये होगा साइन बी प्लस पी ओ अपॉन पी क्यू।
तो ये तो लंब का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, कर्ण का। तो इस एंगल ए के लिए लंब है और ये कर्ण है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं साइन ए। और पी क्यू अपॉन एस क्यू, पी से क्यू तक ये आधार का काम कर रहा है इस एंगल के लिए, ट्रायंगल ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आधार, और ये कर्ण का काम, तो इसको लिख सकते हैं कोस पी। यही तो हमें प्रूव करना था। अगर किसी स्टूडेंट को ये कम समझ में आया है, थोड़ा सा अगर कम समझ में आया, इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखकर इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे जो आगे हमारे पास समझने हैं, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता होगा, थोड़ा सा मैं बेसिक से लेकर चलता हूँ सारी चीज़ें, और ये एक चीज़ अगर आपके समझ में आ गई तो ये मान लीजिए आप लोग सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझोगे। कैसे, देखिए ध्यान देना, आप लोग कोशिश करना सीखने की, ध्यान देना। यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ, जितने भी फॉर्मूले मैं आपको लिखवाऊंगा, वो याद तो करने ही करने हैं, लेकिन याद करने में थोड़ा सा फ़ायदा तब होता है जब हमें पता हो कि ये आया कैसे। याद तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक पता होगा तो फिर वो चीज़ें याद भी रहती हैं और आप घबराते नहीं हो कहीं भूल गया, ऐसा भी नहीं होता। तो देखो, पहला फॉर्मूला मैंने बताया कि ये आया कैसे, ये आया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कैसे आया, ये चीज़ मैंने अभी भी आप लोगों को समझाई है। अब अगर मैं b की जगह माइनस बी कर देता हूँ, तो ध्यान रखना साइन माइनस बी जो होता है, साइन माइनस बी जो होता है वो तो अपने पास होगा माइनस साइन बी, लेकिन कोस माइनस बी जो होगा वो अपने पास होगा कोस बी। ऐसा क्यों, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। जिसको ये पॉइंट नहीं पता कि साइन माइनस बी माइनस साइन बी और ये क्यों होता है, अगर नहीं पता तो आप लोग पहले वाले जो वीडियो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो देखिए। तो यहाँ पर साइन बी की जगह हम लोगों ने माइनस बी लिख लिया, तो हम लोग बी की जगह माइनस बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, साइन ए माइनस बी। बी की जगह हम लोग माइनस बी लिख लेंगे तो साइन ए, तो ठीक है। कोस माइनस बी, हाँ माइनस बी करोगे तो कोस माइनस बी क्या होगा, कोस बी। ठीक है, कोस है तो ठीक है। मुझे बताओ साइन माइनस बी क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस यहाँ बाहर ले आएंगे और यहाँ पर साइन बी। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। बहुत सारे लोगों ने इसको याद भी कर रखा है, लेकिन ये आता ऐसे है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही जब आप लोग सोल्व करोगे, पिछला जैसे डायग्राम बनाया था वैसे ही डायग्राम बनाकर वापस सोल्व करोगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये जो फॉर्मूला अपने पास बनेगा वो बनेगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और बी की जगह अगर माइनस बी कर देते हो, बी की जगह माइनस बी अगर कर दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए माइनस बी का। बी की जगह अगर आप लोग माइनस बी कर दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए कोस बी। कोस पर तो माइनस का इफेक्ट होता है नहीं, साइन पर माइनस का इफेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस बी रखोगे तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा साइन ए साइन बी। तो ये अपने पास फॉर्मूले हैं, ये आप लोगों को याद ही होने चाहिए, लेकिन पता हो कि कैसे आया तो थोड़ा सा उस क्वेश्चंस को करने में भी अच्छा लगता है और उससे आप लोग घबराते भी नहीं हो एग्जाम में जब बेसिक आपका क्लियर होता है। ये आपको पता है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। देखो ये बहुत सारे लोगों को याद भी रहता है, और आगे भी जितने भी फॉर्मूले सी डी वो सारे फॉर्मूले कैसे बने, कल की जो क्लास होगी हमारी वो और थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, उसमें और आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। ये जैसे आप लोगों को याद कर लेते हो, बहुत सारे लोग इसको याद करते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप लोग कि जब तक कुछ लोग फिर भी 10 या 15% स्टूडेंट को ऐसे होता है कहीं भूल जाऊँ, आपको अब टेंशन ही नहीं लेनी। हमें tan a प्लस बी चाहिए, तो ये 4 फॉर्मूले आए कैसे ये भी आपको मैंने बता दिया, लेकिन याद रखना tan a प्लस बी चाहिए तो हमें पता है कि इन दोनों का डिवाइड करना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी। तो कैसे आया ये फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। आप लोग डिवाइड कर दीजिए, साइन ए प्लस बी को डिवाइड कर दो कोस ए प्लस बी से, तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए आपको, ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और इसका जो फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए
साइन बी। ये फॉर्मूला अगर हमें साइन और कोस में चाहिए तो ये आ गया, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टेन ए प्लस बी। और आप एक काम करो, सभी जगह कोस ए कोस बी का भाग दे दो, या हमें यहाँ पर टेन बनाना है तो आप लोग कोस ए कोस बी का भाग दे दो सभी जगह। सभी जगह कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दो, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो कोस से कोस कट जाएगा और साइन अपॉन कोस बचेगा टेन। यहाँ डिवाइड करोगे तो कोस से कोस कट जाएगा, बचेगा क्या, टेन बी। कोस से कोस का भाग दोगे तो यहाँ तो 1, और यहाँ कोस से कोस का भाग दोगे तो 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन के पदों में अपने पास ये आ गया। टेन का जो फॉर्मूला है, टेन के पदों में टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी कैसे है आप लोग समझ आ गया होगा। दूसरा, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से अगर फॉर्मूला हो, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी आएगा। वैसे ही ए माइनस बी चाहिए, तब की बार इसमें से ये भाग, ये सारे फॉर्मूले अब आगे जो मैं बताऊंगा, ये जो चार फॉर्मूले अगर याद हैं और इन चार फॉर्मूले पर ही बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस आगे वाले बनते हैं। सी और डी भी इन्हीं पर बेस्ड बनता है। जो मैं आपको कल की क्लास में, आपका दिमाग थोड़ा और खुलेगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये ध्यान रखना। आज की क्लास में तो मैं आसान आसान चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको। काफ़ी सारे स्टूडेंट कोट ए कोट बी का फॉर्मूला भूल जाता है, याद है तो अच्छी बात है, और फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आए भी हैं अब की बार। कैसे करेंगे देखो, ये मैं मिटा रहा हूँ दोनों, ये आपको याद भी होंगे, आपने लिख भी लिया होगा। प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, ये आप ध्यान रखना। दूसरा, अगर आपको चाहिए फॉर्मूला 7 तक, अपने पास 6 तक हो चुके हैं, 7 नंबर फॉर्मूला अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए कि कोट ए प्लस बी क्या होगा, कोट ए प्लस बी अगर चाहिए तो फॉर्मूला होगा कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। बताओ कैसे आएगा। फॉर्मूला तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, तभी आप लोग उस क्वेश्चन को टाइमिंग में, विद इन टाइम जो होता है, जितना टाइम मिलता है एसएससी में 2 घंटे आपको मिल पाएंगे 100 क्वेश्चंस करने में, तो आप लोगों को याद तो होना ही होना चाहिए। फिर आप लोगों को लगे कि आया कैसे, ये अगर कभी पता करना हो तो अब की बार कोस चाहिए तो इसमें इसका भाग दो, कोस ए प्लस बी ऊपर तो, और नीचे कोस ए माइनस, साइन नीचे साइन ए प्लस बी, ऊपर तो कोस और नीचे साइन। इसका फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इसका फॉर्मूला होता है कोस ए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कोट बनाना है, कोट बनाना है तो सभी जगह डिवाइड करो साइन ए साइन बी से। अब की बार कोट अगर बनाना है तो डिवाइड करो साइन ए साइन बी से। टेन बनाना था तो कोस ए कोस बी का भाग दिया, कोट बनाना है तो यहाँ तो बन जाएगा साइन ए साइन बी का भाग दोगे तो कोट ए कोट बी -1, ये कट जाएगा। यहाँ अगर भाग दोगे तो साइन से साइन कट गया, कोट बी प्लस आगे बचेगा कोट ए। ऐसे ही ध्यान रखना, कोट ए माइनस बी, कोट ए कोट बी +1 प्लस नीचे की तरफ माइनस, नीचे आएगा कोट बी माइनस कोट ए। तो ये फॉर्मूले हैं, 8 फॉर्मूले हैं। अगली जो क्लास होगी हमारी, कल की क्लास थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी करेंगे कल की क्लास, अभी शुरुआत कर रहा हूँ मैं आपको पढ़ाने की। और ये 3-4 क्लास ई पॉइंट पर बेस्ड होंगे। ई बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे 2017 मेंस में, उसको मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो सभी लोग शेयर करना और लाइक करना अगर आपको पसंद आया तो।